अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ फॉरेक्स के ऊपर, जिसका आज लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फॉरेक्स क्या होती है, कैसे ट्रेड की जाती है, इसके एडवांटेज क्या हैं और कहाँ पे ट्रेड करनी है, ये क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट से डिफरेंट क्यों है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें या क्रिप्टो फॉरेक्स की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली फॉरेक्स को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें करेंसी ट्रेड होती है। अब करेंसी से ये हुआ कि अमेरिका की करेंसी हो, यूएस डॉलर हो, आपका ब्रिटिश पाउंड हो, आपके कैनेडियन डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, जापानीज हो, पाकिस्तानी रुपीस हो, इंडियन रुपीस हो या सऊदी रियाल हो, करेंसी पेयर टू पेयर ट्रेडिंग की जाती है। ये एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज या आप इसे ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है ये, क्योंकि इसके अंदर पर डे में 6 ट्रिलियन, ध्यान से सुने, 6 ट्रिलियन डॉलर पर डे में ट्रेड होती है। समझ रहे हैं बात को? तो जिस मार्केट में जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसके अंदर आपकी जो वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन यहां पे अब इसमें क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट में फर्क क्या होता है? बेसिकली स्टॉक क्या है, एक डिसेंट्रलाइज होती है। क्यों? वो एक कंपनी का एसेट होता है, आप उसका शेयर खरीदते हैं और प्राइस पे बात करते हैं कि मतलब आज फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, उसका शेयर है, उसका प्राइस आज $100 बढ़ गया या 5% बढ़ गया। या क्रिप्टो में आप बात करते हैं कि बीटीसी का प्राइस आज $1000 बढ़ गया, $1000 गिर गया, या आप कहते हैं कि आज बीटीसी या कोई कॉइन जो है इतने परसेंट पंप कर गया या डंप कर गया। ठीक है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, पिप्स पे काम चलता है। ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, हम लेक्चर वाइज आसानी से आराम से सीखेंगे कि क्या होता है और कैसे कैलकुलेशन की जाती है, ट्रेड कैसे की जाती है, सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता। तो बेसिक पहले समझे कि ये एक करेंसी मार्केट है जहां पे हम करेंसी ट्रेड करते हैं। करेंसी का मतलब कि हमने यूरो खरीदा किसी करेंसी के अगेंस्ट। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे पाकिस्तान में जैसे डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जब नीचे थी करेंसी या कोई खबर आने वाली थी तो उस दौरान लोगों ने क्या किया, 5000 $10,000 खरीद लिए, और जब पाकिस्तानी रुपीस ऊपर चले गए तो उस हिसाब से सेल कर लिया। तो बीच के अंदर का जो डिवीजन होता है, जो फर्क होता है, वो आपका मुनाफा होता है। तो इसको कहते हैं ट्रेड। तो वैसी चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें फॉरेक्स में कर सकते हैं। इसके फायदों की बात करते हैं तो सबसे पहला फायदा मैं आपको बता दूं ताकि आप वीडियो में बने रहें, कि इसमें आपको 500 तक की लेवरेज मिलती है। ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि क्रिप्टो के अंदर आप जाते हो बाइनांस पे और बीटीसी के ऊपर आपने $1000 लगाए और उसकी 125 लेवरेज लगा दी तो आपको कोई मतलब 5-6 बीटीसी एज पर अभी प्राइस के मुताबिक आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर जो आपकी करेंसी होती है वो लॉट में खरीदी जाती है। अब बेसिकली इसमें बात यही है कि आपको लॉट साइज का और पिप्स का पता होना चाहिए कि कैसे पिप्स आपकी करेंसी में चेंज होते हैं, लेवरेज कैसे की जाती है, ब्रोकर कौन सा चूज करना है, और क्या मार्केट कितनी देर तक ये ओपन रहती है। मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स ओपन रहती है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे ये चलती है। अब यहां पे आके मैं आपको दिखा देता हूं कि इनका चार्ट कैसे दिखता है। पहले मुझे यहां पे ये रिमूव करने दें और इसको मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूं और आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप साइट पे देखें, आप जब tradingview.com पे आएंगे, ठीक है, आने के बाद क्या है आपके पास यहाँ पे फॉरेक्स की ये करेंसीज आ गए। कुछ मेजर पेयर्स होते हैं यानी जिसके अंदर हाईली वॉल्यूम यूज किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर आप देखते हैं कि बिटकॉइन, एथीरियम, बीएनबी, सोलाना, जो मेजर पेयर जिसके अंदर हाई वॉल्यूम होता है, इसी तरह फॉरेक्स में कुछ हाई वॉल्यूम पेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूरो यूएसडीटी, ठीक है, जीपीबी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूएसडी, यूएसडीटी जापानीज, ठीक है। इस तरह बहुत सारे पेयर आपको दिख जाएंगे। जो मेजर पेयर्स होते हैं आपके सामने कोई 5-6 हैं, जिसमें यूरो यूएसडीटी आता है, ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन आता है, और आपका जीबीपी यूएसडीटी आता है, यूएसडीटी जीबीपी आता है, यूएसडीटी यूरो आता है। तो इनमें जो पहला नंबर होता है, जो पहला डिजिट होता है, तो वो मेन करेंसी होती है। तो मतलब अगर यूरो यूएसडीटी के आप अगर ये यूरो यूएसडीटी पे चले जाते हैं, मैं यहाँ पे यूरो यूएसडीटी के चार्ट पे चले जाता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम को हटा देता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से सिखा सकूँ। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, मैंने यूरो खरीदा किसके अगेंस्ट, यूएसडी के, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया मार्केट में, आपने टेक्निकल एनालिसिस की कि अगर यूरो यूएसडीटी के अगेंस्ट गिरेगा
तो आपने ट्रेड शॉर्ट में लगाई तो जब भी गिरेगा आपको प्रॉफिट होगा, और अगर यूरो जो है यूएसडी के अगेंस्ट बढ़ा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो सिंपल इसमें ये फंडा है, ठीक हो गया। कुछ लोगों को क्रिप्टो में इख्तलाफ था, हलाल है हराम है या मसला है, तो फॉरेक्स तो भाईजान सिंपल करेंसी है ना, इसको तो पूरी दुनिया बैक कर रही है, तो यहाँ पे तो आप आराम से आके ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, तो अब इसमें क्या है, हमने इसके फायदों में सीखा कि एक तो इसमें 6 ट्रिलियन डेली का ट्रांजैक्शन है, मतलब 6 ट्रिलियन रोजाना जो है इसके अंदर ट्रेड होता है। मंडे टू फ्राइडे ओपन है, 24 आवर, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है। फिर आपको लो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है इसमें ट्रेड करने के लिए, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप क्योंकि इसमें आपको 500 लेवरेज, और कुछ ब्रोकर तो 1000-2000 की लेवरेज भी देते हैं। मैं आपको ब्रोकर का भी बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर है आने वाली वीडियोस में, कैसे ट्रेड किया जाता है, इसमें फंडा क्या होता है। क्रिप्टो में जैसे आप एक एक्सचेंज के ऊपर बाइनांस के ऊपर बाय करते हो, सेल करते हो, ट्रेड लगाते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो वो कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब ये फॉरेक्स मार्केट खुलती है तो लोग इसको सेशन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि दुनिया में जो 4 बड़े सेशन हैं, ठीक है, सिडनी का है जैसे ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो आपका जापान, लंदन आपका यूनाइटेड किंगडम, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये जो 4 सेशन है, इस दौरान क्या होता है, पूरी दुनिया इसमें ट्रेड कर रही होती है, ऐसी बात है, ठीक है। सारी दुनिया जब ट्रेड कर रही होती है तो हमने क्या होता है वो सेशन चूज करना जिसमें ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हो। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना वॉल्यूम हाई होगा, उतनी वॉलेटिलिटी होगी, और उतना मार्केट हमारी पंप एंड डंप करेगी हमारे एनालिसिस के मुताबिक। तो देखें, याद रखें, ये यूएसटीसी टाइम लिखा हुआ है आपका, ठीक है, आप इसको सर्च कर लें कि आपके सऊदीया का टाइम क्या बनता है। तो मेरे मुताबिक क्या है, सिडनी जो है सऊदी अरब में रात को 1 बजे ओपन होता है और 10 बजे बंद होता है, ठीक है। सेशन टाइम क्या होता है, 10 घंटे का, 9 घंटे का सेशन होता है पर डे में फॉरेक्स में। फॉरेक्स तो खुली रहती है, इसके अलावा क्या मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको कम मिलेगी, और आपको ट्रेड में उतने पिप्स ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी आने के बाद आपको एक बड़े पंप या डंप का वेट करना पड़ेगा। तो सबसे जो मेन जो सेशन मैंने फाइंड किया है या लोग करते हैं वो होता है लंदन न्यूयॉर्क का। वो सऊदी अरब का टाइम बनता है शाम 4 बजे से लेके 8 बजे तक। मतलब ये दोनों जो लंदन एंड न्यूयॉर्क का जो सेशन है वो आपके हो जाते हैं मैच एक टाइम में, और यहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जैसे वॉल्यूम बढ़ता है आपको ट्रेड करने का टाइम है, और अच्छा टाइम है। देखें ना, बहुत लोग जॉब करते हैं या काम पे जाते हैं या बिजनेस करते हैं, 4 बजे के बाद तो कैसे भी घर में आते ही हैं। 4 से 8 के बीच में आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, जो भी आप अपना प्लान कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करनी है वो हम सारी बातें इसमें करेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ गया कि फॉरेक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये सेशन होता है और हमारे पास ये मार्केट इस टाइम ओपन होती है और इस टाइम क्लोज होती है। अच्छा, अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे जाके मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ यहाँ पे, आप इसको समझें। क्रिप्टो में आपकी प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जाती है, बहुत जल्दी नीचे आती है। जैसे कि कल एक फेड की मीटिंग्स पे 2 नवंबर की फेड की मीटिंग के बाद आपकी प्राइस एकदम जंप की, डाउन भी, ठीक है। यहां पे इतना नहीं होता, देखिए, क्योंकि आपको पता है करेंसीज जो होती है ना वो छोटे डिजिट्स में चेंज होती है, तो हम इसमें पैसा कैसे कमाएंगे। आपके माइंड में ये बात आती होगी कि यार थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा कम होता है, तो इसमें प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पिप्स, अब पिप्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखें, ये आपका जो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अब मार्केट में क्या होता है, आपका यहां पे आप प्राइस देख रहे हो, सबके प्राइस है, ठीक है। 0 पॉइंट आगे है 9744, ठीक है, 4 डिजिट हो गया, ठीक है। 5वें को हमने नहीं गिनना, 5वें को कभी नहीं आपने गिनना। अब इसका देख लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास है 1.1246, ठीक है। चलो सॉरी, यहां पे मैं गाना बोल गया, ओके। तो यहां पे आप देखें हमारे पास कितने, जो पहला डिजिटल है, जो पहला डेसिमल है वो पॉइंट के बाद, ठीक है। हमने पहले डेसिमल को नहीं देखना, हमने देखना है इन 4 डिजिट्स को, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पिप्स, जिसको हम बोलेंगे, मैं आपको बताता हूं, अपने ध्यान से समझना है। ये 4 डिजिट, पहले नंबर को नहीं, चाहे पहले वाला कुछ भी नंबर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पहले 4 डिजिट्स, ठीक है। तो इन 4 डिजिट्स में जो चेंज आएगा वो पिप होता है। एक पिप कितना होता है, अब ये 9744 है तो 9745 हुआ तो एक पिप आगे बढ़ गया, समझ गए बात को। ये 1246 है, अगर ये 1247 हो जाता है, 47 हो जाता है, 1247 होता है तो एक पिप बढ़ गया, और अगर ये 1245 होगा तो ये एक पिप कम हो गया। तो इसके अंदर पिप से पैसा कमाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पिप जो होता है
वो एक पिप में हमें कितना फायदा होगा, हमें कितना लॉट साइज खरीदना पड़ेगा, साइज कैसे खरीदा जाता, कहां से खरीदा जाता, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखें क्या हुआ। आप देख रहे हो यहाँ पे कि मार्केट जो है एक 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 इतनी देर से एक चल रही है, थोड़ा सा 95 यार, इस समय हमें फायदा क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्केल है ना, यहाँ से ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक नीचे लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो आपको दिखेगा -332। मतलब क्या हुआ, -332 पिप्स मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, अब आपने कहना जी एक पिप्स पे कितना पैसा कमाया जाता है, आपने घबराना नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक पिप में कितना पैसा कमाया जाता है, आपको कितना मार्जिन चाहिए, ब्रोकर कौन सा, हम सारी इसमें बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस इसकी क्या होती हैं और सारी हम इसमें बात करेंगे। इससे क्या है कि आपको इस मार्केट में भी जो है आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको क्रिप्टो की समझ नहीं आ रही, या आप डरते हो कि यार इसमें जो है मतलब वॉलीटिलिटी बहुत है, लिक्विडेट बंदा हो जाता है, तो क्या किया जाए। अच्छा, इसका हमने इसको क्यों करना चाहता, मैं क्यों इससे आपको आपके लिए लेके आया था कि देखें क्रिप्टो में क्या होता है। मैं अगर यहाँ पे क्रिप्टो पे चले जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे जाके एग्जांपल दिखाता हूँ। हमेशा मैंने आपको कहा है, बहुत दफ़ा आपको ये बात कही है कि आप जो है एक क्या नाम है, बड़े टाइम फ्रेम को अपने सामने लाजम रखा करें। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम 1 डे 1 वीक ऐसी बात है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो 1 डे है, यहाँ पे लगाने के बाद बीटीसी का जो चार्ट है हमें कुछ उतना मतलब नहीं दिखा पाता कि भाई हमने करना क्या है, यानी इसकी हिस्ट्री खत्म हो जाती। 2000 आप लगा लो 11-12 से यहाँ पे हिस्ट्री शुरू हुई थी। अब इसके बाद यहाँ पे चार्ट शुरू हुआ था, यहाँ पे चार्ट खत्म हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा कई जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या जिन्होंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस करनी होती है, उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है कि यार क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉरेक्स में आते हैं और फॉरेक्स में आके हम अगर यहाँ पे 1 वीक का भी चार्ट ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे आपको 1 वीक के चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि 1 वीक के चार्ट के अंदर भी क्या है कि आपकी जो मार्केट है वो कब तक की है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपकी मार्केट जो है 1900 पता नहीं कौन से सन की मार्केट आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे देखें कि जो फॉरेक्स मार्केट है ना, वो आपकी ये देखें 1980s और उससे पहले जब भी मार्केट 1972 से शुरू हुई थी, और आपके पास यहाँ पे क्या सिनारियोस बन रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा एनालिस्ट का टाइम आपको मिल जाता है और मार्केट इतनी वॉलीटेट नहीं होती, आप आराम से ट्रेड इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये पेयर्स होते हैं, आपने इन पेयर्स के बारे में समझ लिया होगा कि पेयर होते हैं। हमने जो होता है हर एक पेयर के अगेंस्ट जो है प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, तो कैसे कमाया जाता है, कौन सी ट्रेड पे कौन से एक्सचेंज पे किया जाता है, हमने क्या करना होता है, ब्रोकर कौन सा यूज़ करना, पिप्स क्या होता है, ये सारे हम 1 बाय 1 लेक्चर्स में सीखेंगे। तो आप जो है इस पे रिसर्च करें, स्टडी करें, तो आप का जो नॉलेज है इसके इस हवाले से और खुल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगे कि फॉरेक्स क्रिप्टो से ज़्यादा अच्छी है तो आप फॉरेक्स को चूज़ करें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने क्रिप्टो करना, क्रिप्टो फ्यूचर है, ठीक है, उस पर आप ट्रेड करने में आपको डर लगता है तो आप खाली इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेड आप यहाँ पे करेंसी में कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ लाजम शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ लाजम शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैंने एक क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप बनाया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो आपको जो है आप आके बोलेंगे सर जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें क्या है। देखें आप मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी जाके एक मैसेज पढ़ सकते हैं, मैंने उस पर लिखा है, आप मेरी जो मैंने टर्म्स दी हुई हैं आप पढ़ें। आपको ऐसी टर्म्स पूरे यूट्यूब पे मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ गूगल पे नहीं मिलेगी जो मैंने वहाँ पे टर्म्स लिखी हैं। और मतलब एक सिंपल चीज़ ये है कि आपका कहीं किसी एक जगह पे एक ऐसी टर्म है कि अगर आपका कहीं जगह स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मैं आपको पे करूँगा। अब इससे ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकता। आओ आप ग्रुप में और आके वहाँ पे देखो कि क्या टर्म्स है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एज अ टीम वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।